नमस्ते बच्चों। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं ग्राफिक्स एंड एनिमेशन। ये आपका आईसीटी बुक का चैप्टर 4 है। तो इस चैप्टर में हम सीखेंगे कंप्यूटर पर इमेज कैसे ड्रॉ की जाती है। उसके बाद इमेज को एडिट करना जानेंगे। फिर हम इमेज की क्लोनिंग करना और इमेज की मल्टीपल कॉपीज बनाना, ये सब इस पे सीखेंगे। फिर लेयर की हेल्प से इमेज पर टेक्स्ट ऐड करना, ये सभी जानकारी इस चैप्टर में सीखेंगे। बच्चों, इस चैप्टर में जिस टूल का हम यूज करेंगे उसका नाम है इंकस्केप। यह एक ओपन डोमेन सॉफ्टवेयर है। ओपन डोमेन का मतलब है कि हम इसे फ्रीली यूज कर सकते हैं। इसके लिए हमें पेमेंट नहीं करना होगा और इसका सोर्स कोड भी फ्रीली अवेलेबल है। चलते बच्चों अगले पेज पे। तो देखो बच्चों, जैसे क्लास में कुछ बच्चे बातें कर रहे हैं। ये लड़का कहता है कि महक क्या सोच रही हो। तो महक बताती है कि देखो आजकल कितनी बीमारियां हो रही हैं। स्कूल में बहुत सारे बच्चे बीमार हो रहे हैं और छुट्टी पर भी हैं। तो इसकी बातों से ये जवाब देता है कि तुमने सही कहा महक, इसका कारण गंदगी है और बहुत सारा कचरा पड़ा रहता है हमारे आसपास, जिससे मक्खी मच्छर पनप रहे हैं। यही बीमारियों का कारण है। तो उसके बाद फिर महक कहती है, ओह यह तो बहुत गलत बात है। सॉरी, हमें अपने घर पर और बाहर दोनों को साफ रखना चाहिए जिससे कि बीमारियां ना फैले। हमारी कॉलोनी में कोई कूड़ा कचरा ना फैला होता। हमें अपने घर पर कचरा सड़क पर नहीं फेंक सकते। मतलब हमें अपने घर का कचरा सड़क पर नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि कचरा गाड़ी में डालना चाहिए। जब भी कचरा गाड़ी आए तो उसमें हम घर का कचरा डाल सकते हैं। तो इस पर ये दोनों बात करते हैं और फिर इनकी मैडम आती है। वो कहती है, शाबाश बच्चों, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आपको स्वच्छ भारत अभियान के बारे में जानकारी होगी। यह अभियान प्रधानमंत्री जी के गाइडेंस में शुरू किया गया है। स्वच्छता भगवान है, क्लीननेस इज गॉडनेस। इसलिए हमें अपने घर और आसपास सभी जगह पर सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो सौर्य कहता है, मैडम इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कृपया बताएं। तो मैडम बताती है कि बच्चों, हमें सूखा कचरा और गीला कचरा दोनों को अलग अलग बकेट में इकट्ठा करना चाहिए। आप बच्चों, आप भी ये काम कर सकते हैं। अपने घर पे 2 डस्टबिन रख सकते हैं। और यदि आपका कोई सूखा कचरा है तो उसको आप एक अलग कलर के डस्टबिन में, चाहे रेड कलर का हो या अपने हिसाब से कोई सा कलर बना सकते हैं। नहीं तो ये रिकमेंड किया गया है कि सूखे कचरे को लाल कलर के और गीले कचरे को नीले कलर के डस्टबिन में डालें। तो अब आप ये कंफ्यूज होंगे कि सूखा कचरा कैसा होता है और गीला कचरा कौन सा होता है। तो बच्चों, गीले कचरे में सब्जी, फल, अंडे के छिलके, कागज, मिट्टी, चाय पत्ती आदि आता है। और सूखे कचरे में कीले, तारे, लोहे, तार, कांच, बोतलें, ये सभी, थर्माकोल जैसी चीजें सूखे कचरे में आती है। तो बच्चों, यहाँ आपने देखा कितना अच्छा एक पोस्टर बना हुआ है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे सूखे कचरे और गीले कचरे को दर्शाया हुआ है इसमें। तो यही सब चीज हम इसमें इमेज ग्राफिक्स बनाने के लिए यूज करेंगे और इनको सीखेंगे कि कैसे बनाया जाता है।
आगे चलते हैं बच्चों, जिसमें बच्चों क्यों ना हमें ये पोस्टर कंप्यूटर की मदद से बनाने चाहिए। तो सूर्य पूछता वो कैसे? तो मैडम कहती है कि इसके लिए आप इंकस्केप टूल का यूज कर सकते हैं। अब ये इंकस्केप टूल आपके काम आएगा, जिसमें आप पोस्टर डिजाइन कर सकते हैं। फिर मैडम बताती है कि इसकी मदद से हम डिजिटल आर्ट बना सकते हैं। अब बच्चों आपने डिजिटल आर्ट के बारे में सुना होगा, और नहीं सुना तो मैं आपको बताता हूँ कि डिजिटल आर्ट क्या होती है। डिजिटल यानी हम कंप्यूटर या मोबाइल या टैबलेट आदि किसी भी डिजिटल डिवाइस की मदद से यदि कोई आर्ट, ड्राइंग, इमेज आदि बनाते हैं, तो ऐसे आर्ट को हम कहेंगे डिजिटल आर्ट। ठीक है, देखो जैसे यहाँ दिया हुआ है, किसी कंप्यूटर या अन्य डिजिटल माध्यम से मोबाइल इत्यादि का प्रयोग करके कला बनाना या संशोधित करने को डिजिटल आर्ट कहते हैं। अब प्यारे बच्चों, हम जानेंगे इंकस्केप के बारे में। आज हम इंकस्केप का बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे। बच्चों, इंकस्केप एक सिंपल ड्राइंग और पेंटिंग बनाने का कंप्यूटर प्रोग्राम है जो इंटरनेट पर निःशुल्क उपलब्ध है। इसका उपयोग वेक्टर इमेज बनाने और एडिट करने के लिए किया जा सकता है, जैसे कि शेप्स, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, लाइंस, लोगोस, डायग्राम इत्यादि। अब बच्चों, आपने यहाँ पे एक टर्म सुनी है, वेक्टर इमेज। आपके दिमाग में सवाल आया होगा कि सर ये वेक्टर इमेज क्या होता है। तो आइए जानते हैं वेक्टर इमेज के बारे में, यह क्या होता है। बच्चों, कंप्यूटर में इमेज दो प्रकार के होते हैं, एक तो बिटमैप इमेज और एक वेक्टर इमेज। हमने पिछले चैप्टर में डिजिटल कैमरा के बारे में पढ़ा था। इसकी मदद से फोटो क्लिक करने के बारे में जाना था। वो फोटोज जो होते हैं वो बिटमैप इमेज होते हैं, जो साइज बढ़ाने पे थोड़ा ब्लर हो जाते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है। उनके पिक्सल्स फट जाते हैं, फेड होने लगते हैं, तो ब्लर सा, धुंधला सा दिखाई देता है। वो सभी इमेज ब्लर इमेज होती हैं, तो उनको बिटमैप इमेज कहा जाता है। जबकि वेक्टर इमेज वह होती है जो साइज बढ़ाने पर ओरिजिनल इमेज की तरह ही रहती है। इनकी क्वालिटी अच्छी ही रहती है, जैसा कि इन दोनों चित्रों में नीचे दिखाया गया है। ये आपकी वेक्टर इमेज है और ये बिटमैप इमेज है। वेक्टर इमेज को बड़ा करने पे फेड नहीं होती है, ब्लर नहीं होती है, ये एज इट इज दिखाई देती है। जबकि बिटमैप इमेज पर बड़ा करने पे ये ब्लर होने लगती है। बच्चों, हमारा इंकस्केप सॉफ्टवेयर वेक्टर इमेज के साथ काम करता है, इसलिए जब आप सब इस पर सुंदर इमेज ड्रॉ करते हैं तो बहुत मजा आएगा। तो आपको इंकस्केप के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं कि ये कैसे ओपन होता है और क्या-क्या इसके टूल्स हैं। बच्चों, आपको गूगल पे जाकर के आप इंकस्केप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं, या स्वच्छ भारत की वहाँ से कुछ इमेजेस डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में रख सकते हैं। उनसे हम उनको हम इंकस्केप में यूज कर सकते हैं। बच्चों, इंकस्केप का इस तरह का सॉफ्ट आइकन होता है। इस आइकन को हम डेस्कटॉप पे डबल क्लिक करके हम ओपन कर लेंगे, जिससे हमारा इंकस्केप सॉफ्टवेयर इस तरह से ओपन हो जाएगा। ये हमारा इंकस्केप सॉफ्टवेयर ओपन होने पर उसका इंटरफेस इस तरह से नजर आता है, जिसमें बच्चों इधर स्क्रॉल बार होती है, ये रूलर है, और ये हमारा
कैनवास एरिया है जहाँ पर हम ड्राइंग कर सकते हैं और इस पे ये पेज लगा रखा है। इस पेज पे हम ड्राइंग करेंगे और ये कलर पैलेट है। इनमें से हम कलर चूज कर सकते हैं और यहाँ पे हमारे अलग-अलग टूल बॉक्सेस हैं, ये टूल्स है। ये पूरा एक टूल बॉक्स है जिसमें डिफरेंट टाइप्स के टूल्स है जिनकी हेल्प से हम इमेज ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें बच्चों कैनवास का क्या उपयोग है, पेज का क्या उपयोग है, ये सभी जानकारी यहाँ नीचे दी हुई है। कैनवास, इस जगह पर हम पेंटिंग ड्रॉ कर सकते हैं। पेज यह कैनवास का भाग है। यहाँ इमेज को ड्रॉ या इंपोर्ट करने के लिए इस प्लेस का यूज किया जाता है। कलर पैलेट का आपको मालूम है कि यहाँ से मनचाहा कलर चुन सकते हैं। रूलर से इमेज के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स देख सकते हैं कि हम हमारा पेज कितना लंबा चौड़ा है और हम कहाँ पे ड्राइंग कर रहे हैं। स्क्रॉल बार से हम कैनवास को ऊपर नीचे लेफ्ट राइट कर सकते हैं और टूल बॉक्स में से हम मनचाहा टूल यूज करके हम हमारी इमेज को मॉडिफाई या नया आकार दे सकते हैं। प्यारे बच्चों, टूल बॉक्स का ये डिस्प्ले है। ये टूल बॉक्स में अवेलेबल सभी टूल्स के नाम है यहाँ पे। इनको एक एक करके जानेंगे और इनका यूज कैसे किया जाता है ये सीखेंगे। तो आज की हमारी क्लास है केवल इंकस्केप का शुरुआती जानकारी के बारे में, जिसमें हमने वेक्टर इमेज, बिटमैप इमेज और इंकस्केप की इंटरफेस के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम इसके एडवांस फीचर जानेंगे और इसको इंस्टॉल करना और इस पे काम करना सीखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आगे की पढ़ाई करने के लिए। थैंक यू, बाय बाय।